वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। आज यहाँ हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक अथवा जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सामान्य अध्ययन या सामान्य जानकारी के। तो वही 20 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे और 20 में करंट को छोड़ दिया गया है तो 19 क्वेश्चन बचते हैं, तो वो यहाँ पे देखा गया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे अगर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब देखते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो ये था आपका 1924 में, ऑप्शन बी। 1924 में अधिवेशन हुआ था आपका बेलगाम में। कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक में। बेलगांव ये जगह है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो यहाँ पे अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे। यही एकमात्र अधिवेशन है जहां पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था आपका, क्रीमी लेयर का संबंध किससे है? क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? तो इसका संबंध है आपका सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन बी। क्रीमी लेयर में संथानन आयोग एक आया था, संतानन आयोग। इन्होंने क्रीमी लेयर शब्द का यूज किया था। क्रीमी लेयर शब्द का यूज किया था इन्होंने 1971 में। इसमें क्या था कि जो सामाजिक व आर्थिक हालात से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए ये क्रीमी लेयर प्रावधान लाया गया था। मतलब क्या है कि एक लेयर डिफाइन कर दी जाए कि हाँ, इसके नीचे के लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? मतलब वेदों के गद्य जो प्रकरण हैं, प्रकरण कहलाने वाले हैं, वो क्या कहलाते थे? तो वे आपके कहे जाते थे ब्राह्मण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था इसमें, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल पूछा गया था। अब प्रतियोगिता का आरंभ किस सन में हुआ था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था इसमें। तो 1945 में हुआ था आपका शुरुआत DCM कप का, ऑप्शन बी। और अन्य प्रतियोगिता जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पूछी गई हैं, उनके बारे में भी सन याद कर लीजिए कहाँ पे है। तो डूरंड कप का शुरुआत हुआ था आपका 1888 में, 1888 में, 1888 में। और इसके बाद संतोष ट्रॉफी के बारे में खूब पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी आपकी 1941 में, 1941 में। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 था, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहां पर? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो ये इकाई है आपकी मैक, ऑप्शन ए। और नाट किस लिए यूज होता है? तो नाट यूज होता है आपका समुद्री जो दूरी रहती है उसके माप के लिए नॉटिकल मील या नॉट का यूज करते हैं समुद्री दूरी के लिए। और रिएक्टर का यूज क्यों करते हैं? रिएक्टर का यूज होता है आपका भूकंप तीव्रता के मापन के लिए, भूकंप तीव्रता। और हर्ट्ज का प्रयोग तो वो सभी लोग जानते ही होंगे, हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो रक्त लाल दिखाई देता है क्यों? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया था इसमें, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं दे पाता या बना पाता तो उसको क्या कहते हैं? उस जल को क्या कहते हैं? तो वो जल होता है आपका खारा जल। खारा जल अच्छा झाग नहीं बना पाता साबुन के साथ। ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण, कैल्शियम व मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अणुओं की अधिकता के कारण खारा जल जो है झाग नहीं बना पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से काटता है आपका पनामा का दीमक आप लोग जानते होंगे, लकड़ियों में लग जाते हैं। तो पनामा का दीमक जो है वो सबसे अधिक तेज काटता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था आपका, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है आपका पत्रकारिता से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था आपका, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका कोतवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे आपके सरदार पटेल जी, ऑप्शन ए। और अन्य ऑप्शन इसमें है बाबू जगजीवन राम जी, ये क्या थे? ये प्रथम श्रम मंत्री थे, इनके बारे में भी आप जानते रहिए, प्रथम श्रम मंत्री थे। उसके बाद मोरारजी देसाई क्या थे? ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। और गोविंद बल्लभ पंत क्या थे? ये अपने यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट यूपी के सीएम थे ये गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रामायण में मांडवी जो है, मांडवी जो है वो किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी थी आपकी भरत की पत्नी, ऑप्शन ए। और अन्य जो किरदार उसमें थे, पात्र थे, उनके भी पत्नियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी पेपर कराए गए हैं, आपको उनको ध्यान से एकदम देखना, पूरा एनालिसिस करके जाना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वही आयोग वो फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, कि उस आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी लेवल से हमको तैयारी करनी है। तो इसमें है आपका भरत की पत्नी का नाम हो गया मांडवी, ये आपका क्वेश्चन में ही था। उसके बाद लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था आपका उर्मिला। और इसमें मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी का नाम था आपका सुलोचना। और सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? ये था आपका रूमा। चार के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितना मतलब सूक्त मिलता है? ये मिलता है आपका 1028 सूक्त मिलते हैं। कितने मंडल मिलते हैं? ये है आपके 10 मंडल। और कितनी इसमें ऋचाएं मिलती हैं? इसको भी संख्या याद करे रहिए आप, 10,462, 10,462 ऋचाएं इसमें हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो तरला दलाल प्रसिद्ध हैं आपके पाक कला विशेषज्ञ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, भारत का संविधान लिया गया था कहां से? भारत का संविधान लिया गया था, सॉरी इसमें लिया नहीं, लिखा गया था। कितने समय में ये लिखा गया था? भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका, याद होगा आपको, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये लिखा गया था। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक सा है, सभी को पता होगा कि जब संविधान आप पढ़ते हैं तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में अपना संविधान लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें बहस कितने दिन हुई थी? तो बहस हुई थी 114 दिन, को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और मूल कर्तव्य आए कहां से थे? वे आए थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस भाग में? भाग 4 क में। भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां, वो कब जोड़ा गया? वो जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये 42वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ये घाटी है आपकी सतलज घाटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यों के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि किस राज्य की स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, वो राज्य किस नंबर का है। तो त्रिपुरा के बारे में, सिक्किम के बारे में ये पूछा गया है कि ये किस नंबर का राज्य है, किस नंबर का राज्य बना, कई बार पूछा गया है। तो सिक्किम राज्य बना था आपका 22वें नंबर का, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये दिया गया आपका 1972 में, ऑप्शन बी। और त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो आप मैप देखिए, इसमें मैप में देखेंगे आप, ये है आपका त्रिपुरा, और भारत का ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि त्रिपुरा की सीमाएं किस किस राज्यों से टच करती हैं। तो त्रिपुरा की सीमा टच करती है आपकी असम से एंड मिजोरम से। नॉर्थ ईस्ट के मैप में इतना कॉन्फ्लिक्ट है छोटा छोटा कि आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, और कभी भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ कौन सा राज्य किससे टच कर रहा है। तो आप देखेंगे असम के बाद मेघालय है, बट मेघालय इससे टच नहीं करता है। त्रिपुरा से टच कौन करेगा, असम टच करेगा और मिजोरम टच करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपके पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट डे। इसी तरह के पूरे पेपर आपके यूपी SSSC के द्वारा जितने पेपर कराए गए हैं सभी के सभी सेक्शन वाइज आपको सॉल्व करके दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।